तो भाई लोगों, पीएम आवास योजना से रिलेटेड बहुत ही बड़े 4 बदलाव आ चुके हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव नहीं जानोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस किस को आवास मिलने वाला है, किस किस को आवास नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का सूची में से नाम भी हट चुका है, तो वो भी जानना जरूरी है कि किन किन लोगों का नाम सूची में से कट रहा है। ये 4 बड़े बदलाव इस सर्वे में किए गए। पिछली बार जो सर्वे हुआ था ना, उसमें ये 4 बड़े बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार ये बदलाव किए गए। तो पहला बड़ा बदलाव यह है कि जिनके पास टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज वगैरह है, उनको आवास वगैरह मिलेगा क्या। तो फ्रेंड्स, पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन अब की बार जब चेंज हो गए ना सारे रूल, तो अब की बार जिनके पास टीवी, फ्रिज वगैरह है ना, स्मार्टफोन वगैरह, उनको भी आवास मिलने वाला है। अब सेकंड बदलाव की बात करें ना, तो सेकंड बदलाव यह है कि अब की बार आवेदन जो हो रहा है ना, वो ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही हो रहा है। मतलब पिछली बार क्या होता है कि ओनली फॉर ऑफलाइन आवेदन ही होते, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम भी होते हैं और बहुत सारे लोग पीछे भी रह गए थे। क्योंकि ऑफलाइन जब आवेदन किए जा रहे थे ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे, क्योंकि जो सर्वे करने आते थे ना, वो सभी के घर को नहीं ले पाते थे। जो गलियों वगैरह में घर होते थे वो पीछे रह जाते थे। इसलिए अब की बार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही आवेदन किए जा रहे हैं। इससे फायदे भी बहुत होंगे कि कोई भी आवेदन पीछे नहीं रहेगा। आपको कोई भी ग्राम प्रधान वगैरह के आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई भी फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हो। कोई स्कैम भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग अगर ऑफलाइन सर्वे करना आते हैं तो वो किसी के कहने से आपके साथ स्कैम कर देते, आपका फॉर्म नहीं भरते हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ा और अच्छा फायदा हो चुका है। अब बात करें कि ऑनलाइन वाला सिस्टम चालू तो हो गया, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन करे कैसे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन से ऐप यूज करें, कौन से ऐप से ऑनलाइन आवेदन होगा, ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में बना दिया है, जहाँ पर मैंने बताया कि आप कौन से ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ आपको करना है, पूरा डिटेल में बताया गया है। एक एक स्टेप को शुरू से लेकर एंड तक पूरा फॉर्म कैसे भरा, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देख लेना। अब बात करें हमारे तीसरे बदलाव में। तीसरे बदलाव क्या है कि अब की बार जो सर्वे हो चुका ना, आपके सर्वे का सत्यापन 3 तरीके से किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि कोई फ्रॉड नहीं होगा। जिसको मिलना है ना रियल में आवास, उनको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिनके घर ऑलरेडी बना हुआ है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है और उनको और आवास का फायदा मिल गया, ऐसा नहीं है। अब की बार 3 तरह से सत्यापन होगा। पहला एआई से होगा, दूसरा जिला स्तर से एक अधिकारी आएगा वो करेगा, फिर बाद आपके ब्लॉक स्तर पे एक अधिकारी है वो करेगा। इन तीनों के द्वारा फ्रॉड होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रॉड के नाम पर कुछ नहीं होगा, आपको एकदम रियल में जिसको आवास मिलना है ना, उसको ही आवास मिलेगा। अब 4 नंबर बड़ा बदलाव क्या है कि किस किस को आवास मिलेगा और किस किस को नहीं मिलने वाला, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। तो अगर बात करें ना किस किस को मिलने वाला, तो आश्रयहीन परिवार, मतलब जिसके पास घर नहीं है, फिर बाद मजदूर को मिलने वाला, जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं ना, उनको मिलने वाला है। आदिम जनजाति होती है, आदिम जनजाति समूह लोग होते हैं ना, उनको घर मिलने वाला। अब जो बात करते हैं कि किस किस को नहीं मिलेगा, तो जिसके घर में दुपहिया या चौपहिया वाहन है, कोई भी कृषि वाहन है, उनको नहीं मिलने वाला है। कोई घर में सरकारी नौकरी है, उनको नहीं मिलने वाला है। कोई टैक्स वगैरह देता है, मतलब तो उनको भी नहीं मिलने वाला। मतलब उनकी इनकम लगभग 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। पिछली बार क्या था कि जिसकी इनकम 20,000 से ज्यादा है ना, उनको भी आवास योजना का फायदा नहीं दिया गया था, लेकिन अब की बार 50,000 कर दिया गया। तो जिसकी आय 50,000 से ज्यादा है ना, उनको नहीं मिलने वाला है। 20,000 से ज्यादा वाला को मिलने वाला है। और जिनके पास ज्यादा जमीन है, 2.5 एकड़ से ज्यादा, मतलब 2.50 एकड़ से ज्यादा जमीन भी है ना, उनको भी ये आवास योजना का फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये 4 बड़े बदलाव किए गए इस बार की योजना में। पिछली बार बहुत सारे बदलाव नहीं थे, लेकिन अब की बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पीएम आवास योजना से रिलेटेड, अन्य डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर कहीं भी कुछ भी कोई भी आपको डाउट हो ना, तो आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।